राम और श्री लक्ष्मण चढ़े लौट कर आए रथ पर, जो था परम सुलक्षण। फिर सारथी ने उसी मार्ग पर घोड़े शीघ्र बढ़ाए, ताकि तपोवन में पहुंचा दे उन सबको ही तक्षण। फिर आगे की यात्रा करके वहां तक बहुत ज्यादा समय देखा करो, समय ध्यान रखा करो। घड़ी क्या होगा तथा समाधाय रथम महारथा, ससार फिर दासरथिर्वनं ययहु। उदंगमुखं तं तु रथं सकारः, पुनः हुए आरूढ़ राम वे, सह सीता लक्ष्मण के। फिर से एक बार पर राम लक्ष्मण सीता बैठ करके तथा उसे सारथी ने फिर से वन की ओर बढ़ाया। इस प्रकार से सुमंत जी ने आगे की यात्रा करके राम लक्ष्मण सीता को आगे जहाँ पर विश्राम करना था वहां तक पहुंचाया। और ये दूसरी रात्रि शृंगवेरपुर में प्रभु श्री राम पहुंच जाते हैं एक विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा गड़बड़ है कि टाइम पंक्चुअलिटी ये हम लोगों का पहला सिद्धांत है, होना चाहिए। अगर हम ही लोग विलंबित करेंगे मामले को अतुलित बलभानम हेम शैलाभदेहम, तनुजवन कुशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाधीशम, रघुपति प्रिय भक्त
वात जातं या कुन्देन्दु तुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निहशेत मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। दशरथ राज दुलारे दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। संकट मोचन धाम के इस पवित्र प्रांगण में नित्य की भांति भगवान भोलेनाथ की परम पुनीत साक्षात सानिध्य और हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठकर भगवान की सुंदर दिव्य और मनोहर कथाओं का संवादीय स्वरूप जो यहाँ चल रहा है उसके श्रवण हेतु पधारे हुए आप सभी श्रोता भाई और बहनों का हृदय से स्वागत, सभी को प्रणाम। ये जो कथा संकट मोचन धाम में हनुमान जी महाराज के समक्ष चल रही है, ये एक विशिष्ट पारायण है। प्रायः राम कथाएं साप्ताहिक या नवदिवसीय इन्हीं प्रारूपों में होती हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है कि पूरा मास पारायण भी होता है। बहुत अच्छे विद्वान मुरलीधर जी रामकथा के व्यास हैं। ऋषिकेश में उनको कई साल मैंने देखा है कि वो मास पारायण करते हैं परमार्थ निकेतन में। लेकिन पूरी रामकथा एक ऐसे पारायण के रूप में जिसके दिन कोई निर्धारित न हो, ऐसे अनोखे आयोजन प्राय नहीं दिखाई देते। लेकिन संकट मोचन धाम में हनुमान जी महाराज के कृपा से ही, उन्हीं की इच्छा से यह जो रामचरितमानस का पारायण है, इसकी कोई दिन सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार भाव के कारण हम लोग कुछ चीजों को 15 दिन पहले करीब अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसको विवाह पंचमी के रूप में हम लोग जानते हैं, पहले हम लोगों का अनुमान था कि विवाह पंचमी को शायद अपने कथा क्रम में हम लोग राम जी के विवाह तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। जब वो संभव नहीं हुआ तो फिर ये भाव आया कि वो पंचमी नहीं तो ये पंचमी सही। तो कल जो पंचमी हो गई उसके बारे में अनुमान लगाया गया कि भाई इस पंचमी को विवाह हो जाएगा, और उसके अनुसार लोगों को कह दिया गया कि भाई पंचमी के दिन भगवान कम से कम धनुष तोड़कर जयमाला तो पहन ही लेंगे। लेकिन केवल धनुष टूटा, और वो भी ऐसे जल्दी जल्दी में टूटा कि जिस ढंग से टूटना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। आइए उन्हीं कड़ियों का पुनरावलोकन करते हुए पुनः एक बार हम कथा में प्रवेश करें। कथा तो भगवान की है, लेकिन करवा वो यहाँ इस स्थान पे रहे, ये उनकी इच्छा है। श्रोता के रूप में आप सभी पधारे हैं, ये भी उन्हीं की इच्छा है। और वक्ता के रूप में आपने मुझे यहाँ बिठा दिया, ये प्रभु की इच्छा के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं कोई पहले से इस राम कथा के कहने का मुझे कोई अनुभव नहीं है। मैं पहली बार बैठ करके आप सबके सामने राम कथा का गान करने का मुझे अवसर जो मिला है वो मैं कर रहा हूँ। इसको मैं हनुमान जी की कृपा के अलावा और क्या समझूं। ये हनुमान जी की कृपा नहीं तो और है क्या। तो आज हम लोग कल वाली जो प्रसंग थे उनका थोड़ा सा पुनरावलोकन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जनक जी ने जब निराशा व्यक्त की
और कई वीरों को ललकारते हुए उन्हें कह दिया कि मैंने जान लिया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, यहाँ कोई है नहीं जो इस धनुष भंग के मेरे प्रण को पूरा कर पाए। लक्ष्मण जी को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। काचे घटसम दारो खोरी सकौ मेर मूलक जिम तोरी। अब तो ये अधिकार प्राप्त व्यास बन गया। ये हमारी भाभी श्री है और प्रायः अन्य व्यासों को भी आपने देखा ही होगा कि बाकी सब लोग उनकी कथाएं सुनते हैं लेकिन उनके घर के लोग नहीं सुनते। भैया आप उनको भेजो, भैया बड़े भैया भाभी जी ने पहना ही। भैया हाँ भाभी जी ने पहना ही तो भैया भी पहना दे तो पूर्णता प्राप्त हो जाए, पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाए। पुनः आप सभी चरणों में दंडवत प्रणाम। माइक लगा के ये वाला लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं आपका केवल अदब कर रहा हूँ, आपकी मर्यादा के कारण मैंने कुछ बोला नहीं, ये मेरे बड़े हैं लेकिन ज्यादा ही बोल गए कुछ। जितना बोलना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा बोल गए हैं। इन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखा कि जहाँ रघुवंशी बैठे होते हैं वहाँ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई नहीं करता है। रघुवंशी मह जहाँ को होई तब समाज अस कहे न कोई। उस समाज में ऐसी भाषा नहीं बोली जाती है। कम से कम ये तो ध्यान में रखना चाहिए था कि यहाँ कोई रघुवंश से बैठा हुआ है, आखिर उसके होते हुए उसकी उपस्थिति में हमारी भाषा की मर्यादा कहाँ तक है। लेकिन जनक जी तो बोलते चले गए, महाराज क्या करता मैं, मुझे उठना पड़ा। अब तक मैं आपकी ही मर्यादा के कारण बैठा था, आपकी इज्जत के कारण बैठा था। सुनो भानुकुल पंकज भानु कहूँ शुभाव न कछु अभिमानु। रघुनाथ जी आप तो जानते हो मैं कोई डींग नहीं मार रहा हूँ, मैं स्वाभाविक बातें कर रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं तो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। आपका अनुशासन हो जाए महाराज तो मैं इस अजगव को, जिसको सब वीरों ने हिला करके चला करके देखना चाहा, कुछ हुआ नहीं, मैं इसको गेंद की तरह उठा लूं और काचे घट सम तारूं फोरी सकहूं मेरु मूलक जिमी तोरी। फिर क्या करोगे? बोले फिर मैं इसको कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूंगा। तो कच्चे घड़े की तरह जब फोड़ी डालोगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, लोग कहाँ जाएंगे। और लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुन करके डगमगानी दिग्गज है मही डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, कांपने लगा सारा भूमंडल। डगमगान मई, पूरी धरती हिलने लगी। जब धरती हिलने लगी तो धरती पे जो लोग होंगे वो हिले होंगे कि नहीं हिले होंगे?
धरती हिली तो धरती पे जो लोग खड़े वो भी हिले। राम जी ने देखा कि कुछ गड़बड़ न हो जाए, सब हिलने लगा। हिलने का मतलब भूकंप सा आ गया, और भूकंप आता है तो डर लगता है कि नहीं लगता है? बहुत लगता है। कहीं कच्छ जैसा न हो जाए कि सब कुछ अलट पलट हो गया। भूकंप तो एक से एक तीव्र होते हैं, तो भूकंप जब आता है तो सबको ही डर लगता है। तो राम जी बैठे थे, भूकंप जैसा आया हुआ देख करके राम जी को भी डर लगने लगा, क्या हो जाएगा पता नहीं। तो राम जी ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तुम क्रोध कर रहे हो तो उस क्रोध में ये पृथ्वी हिल रही है। पृथ्वी हिल क्यों रही थी? पृथ्वी इसलिए हिल रही थी कि पृथ्वी तो है ही लक्ष्मण जी के ऊपर, और जिसके ऊपर भार है पृथ्वी का, अगर वही क्रोध में हो जाए तो पृथ्वी तो हिलेगी। और जब पृथ्वी हिली तो पृथ्वी पर बैठे हुए खड़े हुए रहने वाले लोग भी हिलने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण पृथ्वी हिल रही है और पृथ्वी में खड़े हुए लोग भी हिल रहे हैं, कुछ अनर्थ न हो जाए महाराज। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु हिलने से अनर्थ नहीं होने वाला है, न हिलने से अनर्थ हुआ जा रहा है, इसलिए मुझे हिलना पड़ा। न हिलने से अनर्थ हो रहा है, बोले हाँ, दो लोग यहाँ नहीं हिल रहे, सारा संसार सारा भूमंडल तो हिल रहा है पृथ्वी के साथ, लेकिन दो है जो अभी भी नहीं हिल रहे। वो कौन है? बोले एक अजगौ, दूसरा बोले दूसरा आप हिलो तो ये अजगौ हिले, ना आप हिल रहे हो ना अजगौ हिल रहा है। इसलिए पहले जनक जी को हिलना पड़ा, फिर हमें भी हिलना पड़ रहा है। तो आप तो हिलो महाराज, आप बैठे हो बच्चों साधे। फिर कहा, तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ। ये भक्त का लक्षण है। लक्ष्मण जी जानते हैं, लक्ष्मण जी का जीवन का एकमात्र ध्येय है, एकमात्र ध्येय है कि जिससे राम जी का यश ऊंचा हो। मुझे केवल और केवल वही करना है जिससे राम जी का यश ऊंचा हो। और वो जानते ये भी है कि जो मैं करता हुआ दिखाई देता हूँ, वस्तुतः वो मैं नहीं करता हूँ, वो मैं करता राम जी के ही बल से हूँ, राम जी के बल से करता हूँ, मैं अपने बल से कुछ नहीं करता हूँ। और राम जी लक्ष्मण के ऊपर भरोसा भी बहुत करते हैं। विभीषण जब मिलने आया, सुग्रीव को डर लगने लगा, और सुग्रीव ने राम जी से कहा जाकर के, महाराज मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। क्या गड़बड़ लगता है? बोले ये शत्रु का भाई है और मुझे लगता है भेद लेने आया है। और राजनीति में ये सब कुछ चलता है कि पहले गुप्तचर के रूप में जाकर के अथवा तो मित्रता करके भेद ले लो कि कैसे क्या वहां क्या गतिविधि है, क्या क्या तैयारी है। तो मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्या करूं? मुझको लगता है इसको आने न दिया जाए। क्या राम जी ने समझाया कि अगर वो भेद लेने भी आया है तो भी आने दो। एक तो मेरा सिद्धांत है कि मैं शरण में आए हुए व्यक्ति को निराश नहीं करता हूँ। दूसरी बात कि अगर चलो वो ऐसी किसी भाव से आया हो, पहली बात तो आ ही नहीं सकता है कि सन्मुख होई जीवमयी जबहि जन्म कोटि अग नासई तबहि। कितनी भी पाप भावना से आया हो, लेकिन मेरा साक्षात्कार होते ही समस्त पाप विनिष्ट हो जाते हैं, रहते ही नहीं है। तो पहले तो कोई ऐसी संभावना है ही नहीं। अगर हो भी तो लक्ष्मण हनई निमिष मह जगमा सुनो निशाचर जेते। बोले एक दो की गिनती छोड़ो, मेघनाथ रावण कुंभकर्ण ये वो छोड़ो ना, गिनती करने की बात ही नहीं है। जगमा सुनो निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष मह देते। एक निमिष मात्र का बल का समय लगेगा और लक्ष्मण सबका नाश कर देंगे। ये लक्ष्मण के पास बल है। और लक्ष्मण इस बल का स्रोत किसको मानते हैं? बोले तव प्रताप बलनाथ। प्रभु ये आपके प्रताप का ही बल है।
जो न करूं प्रभु पद शपथ, और अगर मैं ऐसा न करूं तो आपके चरणों की शपथ है, कर न धरूं धरू भाग। अगर मैं ऐसा न कर पाया, कंदुक के ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट सम डालो भोरी, कल ये बातें हो चुकी है, तो मैं दोबारा धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये सब बातें होने के बाद जब स्थिति ऐसी देखी कि अब धैर्य थम नहीं रहा है लोगों का, तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। स्नेह पूर्वक विश्वामित्र जी निवेदन करते हैं, राम जी को आज्ञात्मक स्वर में बोलते हैं, उठो राम भंजो भव चाप। ये भव का चाप, इसका भंजन कर दो राम। अब राम जी ने जब गुरु जी की ये आज्ञा सुनी कि उठो राम, ये नहीं कहा कि राम उठो कोशिश करो तुम भी, क्योंकि अब तक तो यही चल रहा है, कोशिश ही कर रहे हैं सब। तो विश्वामित्र ये भी तो कह सकते थे कि राम जरा एक बार तुम भी कोशिश करो, लेकिन विश्वामित्र ने ये नहीं कहा। क्या कहा है? बोले उठो राम, आज्ञा है, भंजहु तोड़ डालो, भवचापा। तो विश्वामित्र ने जब ये कहा तो राम जी ने क्या समझा? राम जी समझ गए कि धनुष तो टूट गया। गुरु जी ऐसे ही लफाजी में थोड़ी बोल जाएंगे ऐसी बड़ी बात। गुरु जी ने कहा उठो राम भंजो भव चापा, और जब गुरु जी ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब गुरु जी के संकल्प में तो धनुष ये टूट चुका है, अब टूटना बाकी नहीं है। क्या गुरु जी की भाषा गलत सिद्ध होगी क्या कि मैं भी प्रयास करूं और मुझसे भी न टूटे? तो गुरु जी की तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि गुरु जी ने तो कह दिया कि उठो राम भंजो भव चापा। इसका मतलब गुरु जी के संकल्प में धनुष टूट चुका है। अब राम जी के लिए निमित्त मात्र रह गया है कि अब तो केवल मुझे जाके अपना हाथ लगाना है, नहीं तो इस पंक्ति का क्या अर्थ लगाया जाए कि जब गुरु जी कहते हैं विश्वामित्र जी कि उठो राम भंजो भव चापा, जब उन्होंने कहा कि ये शिला है और बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रही है, बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। गौतम नारी शाप बस उबल दे धरी थी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। जब गुरु जी ने ये कहा था तो मेरे चरण स्पर्श कराने मात्र से अहिल्या का उद्धार हो गया था। तो क्या गुरु जी का संकल्प झूठा निकला? गुरु जी का संकल्प सदैव सत्य होता है। अगर गुरु जी ये कह रहे हैं कि उठो राम भंजो भव चापा और बेटो तात जनक परितापा, इसका मतलब गुरु जी कंफर्म है, गुरु जी की दृष्टि में धनुष का भंजन हो चुका है। तो राम जी भी सहज हो गए, इसलिए सहज ही क्या सहज ही चले सकल जग स्वामी। जब ये पता हो कि ये काम मुझे बिना मेहनत के कर ही डालना है, इसमें कोई मुझे अलग से अतिरिक्त प्रयास नहीं करने हैं, तो हमारी चाल सहज हो जाएगी। अच्छा, राम जी ने भी तो ये देखा था कि न जाने कितने वीर आए और बड़ा चमक तमक करके चले, परिकर बांध चले, कितनी कितनी तैयारी करके, कितना कितना क्रोध दिखाते हुए, कितनी तैयारी से, लेकिन वहां गए तो कुछ कर नहीं पाए। और 1 2 10 5 सब छोड़ो,
10-10 हजार लोग एक साथ मिल करके गए, कुछ नहीं हो पाया, तो ये दृश्य तो आंखों से राम जी ने देखा ही था। अगर गुरु जी की वाणी पर इतना भरोसा न होता तो सहज कैसे चल पाते? फिर तो गुरु जी की आज्ञा होती तो राम जी भी सोचे कि चलो भाई हम भी आजमा के देखें, लेकिन नहीं, सहज ही चले सकल जग स्वामी। और एक और कारण है सहज चलने का, कि सहज वो नहीं चलता जिसमें छिछलापन होता है, सहज वो नहीं चलता है जिसमें उथलापन होता है, सहज वो नहीं चलता है जिसमें गरुता की कमी होती है, सहज वो चलता है जो गांभीर्य से युक्त होता है, सहज वो चलता है जो मर्यादित होता है जिसका जीवन, सहज वो चलता है जिसमें वाकई में कुछ वजन होता है। नहीं तो थोड़ा सा कुछ पद प्रतिष्ठा मान प्रभुता प्राप्त हो जाए तो चाल बदल जाती है। ये चाल सहज नहीं रह जाती। सहज चाल वही चलता है जिसमें कुछ वजन होता है। तो राम जी जो है हमारे, ये तो बहुत ही वजनदार है, ये कोई हल्के फुल्के वाले थोड़ी है। इनको अपने गुरु के वचनों पर इतना गहन विश्वास है, इतना तगड़ा भरोसा है कि गुरु जी ने कह दिया कि उठो राम भंजो भव चापा, इसका मतलब ये काम मुझसे हो गया। ऐसे भरोसे के कारण राम जी सहज है। सहज ही चले सकल जग स्वामी। और ये बात तो हमें इनसे अपने जीवन में उतारनी चाहिए। क्या उतारना चाहिए? हम लोग थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, कुछ किसी चीज के स्वामी बन जाते हैं, तो हमारी चाल बदल जाती है, चाल बदल जाती है, हमारी भाषा बदल जाती है, सहजता खो जाती है। लेकिन ये है कौन? बोले सकल जग स्वामी। तुम ज्यादा से ज्यादा 1-2 मकान के स्वामी हो जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 गांव के स्वामी हो जाओगे, हमारे प्रधान जी बन जाओगे, या फिर विधायक बन जाओगे, सांसद जी बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, और क्या बनोगे। लेकिन ये कौन है? ये किसी एक भूमि के टुकड़े के स्वामी नहीं है। जब आप प्रधानमंत्री भी बन जाओगे तो भी भूमि के एक टुकड़े के ही स्वामी माने जाओगे, और वो भी स्वामी भी नहीं, एक समय तक केवल उस कार्य को संभालने वाले। लेकिन ये कौन है? ये सकल जग स्वामी, ये सारे संसार के स्वामी है। और इतना बड़ा पद होने के बाद कोई सहज चले, ये हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। कि हम कितनी भी बड़ी प्रभुता प्राप्त क्यों न कर ले, प्रभुता पाई काहि मद नाही। गोस्वामी जी एक सिद्धांत के तौर पर, एक नीति के तौर पर कहते हैं कि प्रभुता किसी को भी प्राप्त हो जाए तो वो सहज नहीं रह जाता है, मद में युक्त हो जाता है। लेकिन ये बात राम जी से कोई सीखे तो सहज हुआ जाना जरूरी है। कितनी भी पद प्रतिष्ठा मान क्यों न मिला हो, लेकिन हमको सहज रहना चाहिए। और जब ऐसा व्यक्ति जो सहज हो, वो जब चलता है तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तो लगा कि मानो मेरा मनोरथ पूरा होने जा रहा है। वरना तो राम जी धनुष तोड़ेंगे तो विवाह किसका होगा? राम जी का होगा। वो क्या एक कहावत कही जाती है, बेगानों की शादी अब्दुल्ला दीवाना। तो यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है कि चलत राम सब पुर नर नारी। जब राम जी चले, लोगों को विश्वास हुआ कि अब ये धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो सब नर नारियों को क्या हुआ? बोले चलत राम सब पुर नर नारी।
पुलक पूरी तन भय सुखारी। इनको क्या हो गया भाई, इन्हें क्या मिलने जा रहा है? ये तो वही हुआ ना अब्दुल्ला दीवाना वाली बात। लेकिन ये सुखी हो गए। क्यों सुखी हो गए? क्योंकि जिसके हाथ से जो कार्य होना चाहिए अब वो होने जा रहा है। अभी तक तो ऐसे ही लोग अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे थे, लेकिन इनका अधिकार है। इनके नगर में प्रवेश करते ही लोगों ने ये तय कर लिया था कि सीता का विवाह अगर किसी के साथ होना चाहिए तो इनके साथ होना चाहिए। और जिनके प्रति लोगों का मनोभाव मनोरथ जुड़ गया था, अब जब वही खड़े हुए हैं तो लोगों को प्रसन्नता हो गई। आहा, मेरा मनचाहा काम होने जा रहा है। और जब मेरा मनचाहा होने जा रहा है तो क्यों न प्रसन्नता आवे। बंदी पितर, कौन कर रहा है ये काम? बंदी पितर सुर सुकृत संवारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। कौन कह रहा है ये गांव वाले कह रहे हैं, जनकपुर के लोग, कि मेरे जीवन के जितने भी पुण्य अर्जित मैंने किए हो ये सब मैं दांव पे लगाए दे रहा हूं। किसके लिए? कि हमसे धनुष टूट जाए। बोले ना, इनसे टूट जाए। और किसी का व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो जाए कि जिसके लिए सारा संसार मनोरथ करने लगे, उसकी पराजय कभी संभव है? बोला हो सकती है। जिसके बारे में सारा संसार मनोरथ करने लगे, हे भगवान इनको जीतना ही चाहिए। अगर ये हो जाए तो भला उसे हराने वाला कौन हो सकता है? तो क्या कहते हैं गांव के लोग? बोले बंद पितर सुर सुकृत संभारे। अपने पुण्यों को याद किया कि मेरे जितने पुण्य हो प्रभु जीवन में मैं सब लगाए देता हूँ, लेकिन जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाई। तो ये जो राम जी चले हैं गुरु आज्ञा से, इनके हाथ में आते ही ये धनुष क्या हो जाए? बोले ये कमल की नाल की तरह बन जाए। कमल की नाल कितनी कठिन होती है, बिल्कुल मुलायम होती है। कोई भी ऐसे करके चाहे 10 चक्कर घुमा लो। तो बोले तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरऊ राम गणेश गोसाई। हे गणेश जी महाराज, राम जी ये धनुष को तोड़ डाले, वैसे ही तोड़ दे। इनको परिश्रम भी न करना पड़े, ये केवल चले जाएं, उसको छुएं तो धनुष अपने आप कमल की नाल की तरह मुलायम हो जाए और ये टूट जाए। राम प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिल खाई। ये भरोसा गांव वालों में हो गया और सीता जी को भी कहीं तक भरोसा है, लेकिन माता सुनैना बहुत दुखी है। उनको लगता है कि हाय मेरी बिटिया का विवाह होगा भी कि नहीं होगा। ये तो बड़ा कठिन संकल्प ले लिया है मेरे महाराज जनक ने, ये काम होता मुझे दिखाई नहीं देता। सीता मातु स्नेह बस, और जब स्नेह बहुत प्रबल हो तो संभावना भी असंभावना जैसी दिखाई देने लगती है। जो काम सरल होता है वो भी कठिन होने लगता है। आपका बच्चा घर से कहीं गया हो और कह जाए कि कल आ जाऊंगा वापस, कल वो नहीं आया। ऐसा हो जाता है कई बार, किसी न किसी कारण से संभव हो सकता है। लेकिन कल आ जाऊंगा कहा था, कल आया नहीं। मोबाइल पे बात करनी चाहिए तो मोबाइल स्विच ऑफ है। लड़का आना था वो आया नहीं, मोबाइल संपर्क करने पर स्विच ऑफ मिल रहा है। अब जो कयास मन में आएंगे उसको लेकर, वो अच्छे वाले आएंगे कि बुरे वाले आएंगे? अच्छे नहीं आएंगे,
हो तो कोई कारण सकता है ना आने का, और लौट के उसने आके बताया ही। जब लौट के आया 2 दिन बाद तो उसने बताया कि वो फलाने वाले फूफा जी आए थे, उन्होंने बहुत जबरदस्ती की कि आज तो हम नहीं जाने देंगे, कल से तुम मेरे अलावा बने हुए हो तो आज मेरे साथ रहना पड़ेगा तुमको। और उन्होंने इतना प्रेम दिखाया, इतना जबरदस्ती किया कि फिर मुझे रुकना पड़ा। तो बोले लाला मोबाइल का है तुम्हारा स्विच ऑफ था? बोले चार्जर घर पे भूल गए थे, बैटरी खत्म हो गई तो मोबाइल बंद हो गया। तो ये तो बड़ी अच्छी बात थी कि फूफा जी ने इतना प्रेम दर्शाया, इसमें कोई गलत संभावनाओं की तो कोई बात थी ही नहीं। लेकिन मन ने इन 24 घंटों में एक भी शुभ संकल्प अपने मन में पैदा नहीं किया। मन हमेशा उल्टी ही बातें सोचता कि कहीं ये ना हो गया हो, कहीं वो ना हो गया हो। ये क्या है? ये मानवीय कमजोरी है। वो मानवीय कमजोरी माता सुनैना भी अपनी दिखा रही है। सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिल खाई, रो रही है माता सुनैना और अपनी सखियों से कहती है कि सखी सब कौतुक देख निहारे, और जेऊ कहावत ही तो हमारे। हे सखी, जिनको मैं बड़ा अपना समझती थी, जिनको मैं अपना हितैषी समझती थी, वो भी आज मुंह सिए बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। मेरी सीता का क्या होगा, मुझे तो ये डर खाए जा रहा है। लेकिन मेरी जो बड़ी हितैषी होती थी और बड़े हितैषी होते थे, उनमें से कोई मुंह नहीं खोल रहा है। को न बुझाई कही गुरु पाई। इन गुरु जी को, इनकी मति में पत्थर पड़ गए हैं, इनसे जाके कोई कहता क्यों नहीं है? गुरु जी ने तो खाली भक्त से कह दिया कि उठो राम भंजो भव चापा। इनको कोई जाके बोले, लेकिन कोई बोलने वाला दिखता नहीं है हमें। मेरा हितैषी कोई बचा ही नहीं लगता है। को न बुझाई कही गुरु पाई, ये बालक से गुरु जी से कोई जाके बताओ कि ये कल के बच्चे, ये बालक अस हठ भल नाही। ये जो तुम फालतू की एक हट किए बैठे हो, ये ठीक नहीं है। मजाक उड़वा रहे हो सीता का और हमारे जनक जी का, ये न करो। किसी ने पूछा कि देवी आप इतना निराश क्यों हो, आपने बिजोर लगा के देखा है क्या? आप काहे निराश हो? अरे गुरु जी ने जब सोचा है तो कुछ तो सोच के ही कहा होगा ना। तो कहती मुझे निराशा इसलिए नहीं है, मैं इस बालक को देखती हूँ, ये अदरा सा छोटा सा दिखने वाला बालक, कोमल मुलायम मनोहर है तो, लेकिन इससे ये कैसे हो पाएगा? मैं इसलिए सोचती हूँ ये बात क्यों? बोले रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण भी आया इस सभा में, वाणासुर भी आया इस सभा में, किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। तो हम क्या मान लें कि ये रावण बाणासुर से भी ज्यादा है? उनसे भी बड़े वीर हैं। दिखाई तो हमें दे ही रहे हैं जब जा रहे हैं चल के, ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं सहज, न चाल में कोई गर्मी है न कहीं कुछ है, कहीं कुछ तो झलकता होता ना। कोई वीर होता तो कम से कम अड़ा के चल रहा होता, लेकिन ये तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, इतना सहज चले जा रहे हैं। ये क्या करेंगे जा करके वहां? क्यों? वही धनुष है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, अभारे सकल भूप करी तापा। और तमाम राजाओं ने जहां अपना दम दिखाने की कोशिश की, वो भी हार के सब वापस चले गए। तो शोधनु राजकुंवर कर देगी, वही धनुष गुरु जी इनको सौंपे दे रहे हैं। बाल
मराल की मंदर ले ही। लेकिन कोई छोटा सा हंस का बच्चा, ये तो वही कल्पना हो गई गुरु जी की कि जैसे कोई छोटा राजहंस का बच्चा और कह दे कि हम सुमेर पर्वत हमें उठवा दो, मूड़े में रखवा दो, दे चलेंगे हम। कितना ले जा पाएगा वो? इस तरीके से माता सुनैना भी अपने मन में बड़ा क्षोभ प्रकट करती हैं। मंत्र परम लघु जा सुबस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। लेकिन सखियां समझाती हैं सुनैना माता को और न जाने कितने उदाहरण देती हैं कि देवी खेद करने की बात नहीं है, क्षोभ अपने मन का निकाल दो। बहुत सी चीजें हैं कि देखने में छोटी लगती हैं लेकिन उनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। कई उदाहरण दिए। सूर्य छोटा सा दिखता है नवमंडल पर, लेकिन पूरे 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 भूमंडल को अपने प्रकाश से भर देता है। और कहाँ देखा आपने कि अगस्त मुनि भी तो शरीर से देखने में एक मनुष्य के ही जितने थे, लेकिन सुना होगा कि पूरा समुद्र ही उठा के गटागट पी गए। तो ये देखने में इतने बड़े थे क्या समुद्र जैसे? तो कई बार देवी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो देखने में असंभव सी प्रतीत होती हैं, लेकिन होती तो है ना। तो ये असंभव लगता होगा आपको कि ये बालक कैसे तोड़ेगा इस धनुष को, लेकिन कई बार ऐसे असंभव मंत्र बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन मंत्र के प्रभाव से कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो किसी को छोटा देख करके ऐसी संभावनाओं के बारे में द्वंद्व अपने मन में पैदा न करें। ऐसे उदाहरण देती हुई सखी बचन सुनी भय पर प्रीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सुनैना माता का दर्द थोड़ा सा कम हुआ, भय भी कम हुआ। और जब राम ही बिलोह की बैदे ही सबय हृदय बिनवती जयते ही। उस समय रामचंद्र जी को देखकर सीता भी अपने मन में ऐसे ही क्षोभ पैदा कर रही है कि जाने इनसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मन ही मन मनाय कुलानी ओ प्रसन्न महेश भवानी। प्रभु शंकर जी की वंदना करती है माता सीता, और भवानी पार्वती की तो रोज पूजा करने जाती थी। भवानी जी की कृपा से तो ये सिलसिला बना था ना राम जी के साथ पुष्प वाटिका में। तो फिर से भवानी की पूजा करती हैं। ये आपको याद है कि नहीं? खसी माल मूरत मुस्कानी, आपने मुस्कुरा करके अपनी माला मेरे गले में डाल दी थी। याद रखना, भूल न जाना। इसीलिए भवानी की याद करती है सीता माता। मन ही मन मनावे कुलानी, और कहती है कि हो प्रसन्न महेश भवानी। आप जिस प्रसन्नता से आपने मेरे गले पर माला डाल दी थी माता, अब वही प्रसन्नता दिखाने की जरूरत है इस समय। करो सफल आपनी सेवकाई। मैं पुष्प वाटिका में अपनी जब से सुधि संवारी तब से आकर के आपकी पूजा करती चली आ रही हूँ। तो इतने दिन की सेवा का कोई फल अगर होता हो माता, तो करो सफल आपन सेवकाई। क्या करे? पूछा होगा माता ने कि तुम जो सेवा करती रही वो सफल कब मानोगी, क्या हो जाए तो बोले कर हित हरऊ चाप हरुआई गरुआई। कर हित हरऊ चाप गरुआई। मेरा एक ही काम कर दे हो कि ये जो अजगव है इसकी गरुता खत्म कर दो, इसका वजन हल्का कर दो।
तो जब ये वजन हल्का करने की बात कही तो वहां केवल पार्वती जी थी कि और भी थे? पूरा परिवार था। पार्वती जी भी थी और महेश भी थे। आया ना कि हो प्रसन्न महेश भवानी, दो नाम तो ले लिए, इसका मतलब अगल बगल ही बैठे हुए हैं। और फिर कहती है गणनायक वरदायक देवा, हे देव आप भी प्रसन्न हो जाओ। बोले हमसे क्या काम है? बोले वही काम है जो अभी सुना तुमने। कौन वाला? बोले करी हित हरऊ चाप गरुआई, इसको हल्का करना है, यही तो काम है आपके पास। बोले अच्छे आदमी का चुनाव किया है देवी, बढ़िया आदमी का चुनाव किया। काम क्या है? हल्का करना है। और आदमी जो चुना है वो ये हल्का करने का काम गणेश जी मिले थे तुमको। ये तो भारी भरकम है यार, ये क्या हल्का करेंगे? तो सीता माता आदि शक्ति है, महाकाय, महाकाय, वक्रतुंड महाकाय। तो महाकाय को चुन लिया आपने इसको हल्का करने के लिए। तो बोली मैंने आपका शरीर देख के आपका चुनाव नहीं किया है। तो क्या देखा फिर देवी? मैंने ये देखा है कि आप में स्वयं को हल्का करने की बड़ी भारी कला है। क्यों? कैसे जाना? बोले शरीर इतना ही बना रहता है लेकिन वजन इतना हो जाता है कि चूहा भी उठा ले और दौड़ा चला जाता है लादे आपको। ये कला आप में है। इस कला को देखकर मैंने आपका चुनाव किया। और ये भी एक संदेश है यहाँ पर, चूहा भी बोझ उठा ले इतने भारी भरकम शरीर का। इसका अर्थ ये है, इसका सांकेतिक अर्थ ये है कि हमें इतना भारी नहीं उठाना होना चाहिए कभी। अपने प्रभाव से, अपनी प्रभुता से, अपने पद से, अपनी गरिमा को महसूस करते हुए, अपने अभिमान से इतना वजनदार भी नहीं बनना चाहिए कि छोटा आदमी हमारा वजन न उठा पावे। यही गरुता है कि कोई भी छोटा से छोटा प्राणी भी हमारा वजन उठा ले, यही बड़प्पन है। गरुता ये नहीं है कि कोई उठाने में दब के रह जाए। गरुता ये है किसी के व्यक्तित्व की कि कोई छोटा से छोटा जीव भी आपका वजन उठाने में सहजता से तैयार हो जाए। कई लोग बहुत भारी हो जाते हैं, फिर लोगों के वजन उठाने के लायक नहीं रहते। सीता जी कहती है कि महाराज आप हो तो प्रथम पूज्य, सबसे बड़े देवता हो और आपका शरीर भी बड़ा है उसी अनुपात में, लेकिन आपका वजन तो इतना है कि चूहा भी फुदकता हुआ चल देता है। तो बार बार इसलिए मेरी विनती सुनो, मैं बार बार आपसे विनती करती हूँ कि करो चाप गरुता थोड़ी। ऐसे विभिन्न प्रसंग होते हुए फिर आहा तात दारुण हट छानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। पिताजी के प्रण को याद करती हुई क्षोभ तो फिर भी जानकी जी के मन में हो ही जा रहा है बार बार। और फिर तो और भी बातें सब होती है। कल तो चौपाइयों के माध्यम से सारी बात हो ही चुकी है। तो कहते हैं सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। सीता जी सोचती हैं कि ये विद्वानों की सभा है, बड़े बड़े योग्य यहाँ पर बैठे हैं धुरंधर, लेकिन मेरे पिताजी को कोई नीति युक्त शिक्षा देने वाला एक भी मुझे नहीं दिखता है। कहाँ धनु कुल चाय कठोरा, ये वज्र का भाई है। कौन? अजगौ। अजगौ तो वज्र का भाई है। महाराज दधीची, जो मुनि दधीची के अस्थियों से निर्मित अजगौ हुआ था, सारंग हुआ था, और अर्जुन का धनुष तांडीव हुआ था, और चौथा अस्त्र जो बना था वो वज्र था।
वज्र इंद्र के पास गया था, गांडीव शिव जी के पास से फिर अर्जुन के पास आया और सारंग भगवान विष्णु के पास, और जो ये अजगव था ये भी भगवान शिव के पास था। लेकिन कालांतर में भगवान शिव ने जनक जी के पास धरोहर के रूप में ये रखवा दिया था परशुराम जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी में। तो परशुराम जी भी इस धनुष के उस अस्तित्व को लेकर चिंतित रहते। तो कहाँ धनु पुलिसो चाई कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ ये धनुष और कहाँ मेरे राम जी। अच्छा भाई 9:30 का समय हो गया, मैं तो अपनी धुन में फिर, कोई बात नहीं। सांकेतिक रूप से चौपाइयों में तो ये सब चीजें हो ही गई हैं। अब धनुष टूटने केवल बाकी था, तो टूट जाए और जयमाला तो कम से कम पड़ी जाए। तो जो चौपाइयां एक बार पाठ के रूप में भी हो गई हैं, प्रसंग तो हो ही चुका है। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। राम जी चल तो पहले ही दिए थे सहज रूप से, लेकिन जब उन्होंने सीता जी की स्थिति बहुत खराब देखी कि सीता जी अपना धैर्य खोए दे रही है, कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए, तो राम जी ने देखी विपुल विकल देही, निमिष बिहात कलप समते ही। लगने लगा राम जी को कि इस समय सीता जी का एक एक पल बहुत भारी हो रहा है। तो त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधार तडागा। और जब ऐसी स्थिति सीता जी की है तो अब मुझे कुछ करना चाहिए। क्यों? बोले त्रसित बारी, कोई पानी का प्यासा दम तोड़ दे और फिर अमृत का तालाब आप ले आओ कि भैया मैं तो थोड़ी देर जरूर लग गई है, लेकिन अमृत का तालाब मैं आपके लिए ले आया हूं, तो वो मुर्दा आदमी जी जाएगा क्या? प्रयास तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन विलंब से किया, इसलिए प्रयास समय से होना चाहिए। राम जी इस बात को अनुभव करते हैं। त्रसित बारी, कोई मर जाए तब क्या फायदा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब धान सूख ही जाए तो बरसने से क्या होगा, फिर तो बस सड़ जल्दी हो जाएंगे। समय चूह के पुनि का पछताने, ये बातें राम जी सोच रहे हैं। अस जिय जानी जान किए देखी, ऐसा हृदय में अनुभव करते हुए राम जी ने एक बार पुनः जानकी की ओर देखा। अस जिय जानी जान किए देखी, प्रभु पुल के लकी प्रीति विषेखी। जानकी जी के आंखों में आंसू है, भगवान का शरीर रोमांच से भर गया कि हाय इतनी प्रीति इनके आंखों में है कि अपनी उलझन ये संभाल नहीं पा रही हैं। तो गुरुई प्रणाम मनई मन कीना। भगवान ने कितनी, कौन सी बार है ये प्रणाम करने की? तीसरी बार है। 2 बार पहले कर चुके हैं, 2 बार पहले कर चुके। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो, अति लाघव उठाई धनुलीना। लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो, दम क्यों दामिनी जिमि जब लयो, दम क्यों दामिनी जिमि जब लयो।
पुनि नव धनुष पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। हाथ में उठाया, उठा करके और जैसे ही अपने बाहों के बल से तौला तो करना नहीं पड़ा। पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ, किया नहीं, अपने आप मुड़ करके धनुष गोलाकार हो गया। ते लेत चढ़ावत खींचत गाड़े लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। गाहुन लखा रहे सब ठाड़े, काहुन लखा देखी सब ठाड़े लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। काहुन लखा देख सब ठाड़े लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। चल राम महत्य धनु तोरा लक्ष्मण राम भजो। हरे भुवन धुन घोर कठोरा लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। चल राम महत्य धनु तोरा लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी बलि मारक चले। एक करई गज डोल भई तो कौन पूरम कल मल। फिर असुर मलि कर कान कीने सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति जतन उचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। राम जी ने धनुष का वर्णन कर दिया। बोले रामचंद्र जय हो। शंकर चाप जहाज, क्या है शंकर चाप? भगवान शंकर का अजगर जहाज है। जहाज देखा है पानी वाला? कितना लंबा होता है? आधा किलोमीटर लंबा होता है। शंकर चाप जहाज, तो बोले होगा जहाज। जहाज का मतलब उसकी विशालता का आशय है यहाँ कि शंकर का चाप भगवान शिव का जो अजगर है वो जहाज ही है पूरा। और जहाज के सामने किसी मनुष्य की क्या चलेगी? बोले शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल। बोले होगा जहाज, लेकिन मेरे राघव के भुजाओं का बल क्या है? बोले वो समुद्र जितना है। वो शंकर का चाप रूपी जहाज, जहाज रूपी शंकर का चाप जब सागर रघुबर बाहुबल की था लेना चाहेगा तो वो तैरना शुरू कर देगा। ऐसे ही जैसे समुद्र में जहाज तैरने लगता है, भगवान की बाहों में तैरने लगा अजगर। उसका वजन समझ नहीं आएगा क्या कहाँ है। समुद्र को जहाज का वजन समझ में आता है क्या? हमारे आपके आम आदमी के नजर में तो जहाज का बहुत विशाल वजन है। कितना वजन है? हजारों टन वजन है उसका, थोड़ा बहुत नहीं है। लेकिन समुद्र की नजर में, समुद्र की नजर में तो वो तैर जाए, समुद्र में तैर ही रहा है। तो जैसे समुद्र में जहाज अधिक वजन होने वाला भी होकर
तैरने लगता है। इसी तरह से अजगौ माना कि बहुत वजनदार था, लेकिन भगवान की बाहों रूपी समुद्र में आया तो तैरने लगा मानो। तो लोगों ने पूछा कि अगर भगवान राम की बाहें समुद्र की सरीखी है तो समुद्र में तो बहुत लोग डूब जाते हैं, तो इनमें कौन कौन डूबा? भगवान की बाहों के समुद्र में कौन कौन डूबा? समुद्र में तो बहुत लोग डूबते रहते रोज। तो बोले बूढ़ सो सकल समाज, बोले वहां बैठा हुआ समस्त समाज डूब गया। तो हनुमान जी, लेखक तो हनुमान जी हैं इसके, तुलसीदास जी अपनी लेखनी से लिखते हैं रामचरितमानस, लेकिन हनुमान जी ही दिशा निर्देश देते हैं। उसके रचनाकार मुख्य रूप से हनुमान जी ही है। तो जब गोस्वामी जी ने लिख दिया कि बूढ़ सो सकल समाज, जिसने पूछा कि कौन कौन डूबा उस सागर रघुवर बाहुबल के समुद्र में, तो बोले बूढ़ सो सकल समाज, बोले सारा समाज डूब गया। बोले सारा डूब गया, क्या कह दिया मैंने? क्यों? अरे बोले वहां दोनों तरह के लोग थे, संकट मोचन वाले भी तो थे वहां पे, ये कैसे डूब जाएंगे? बोले बूढ़ सो सकल समाज, बोले कौन सा समाज? बोले चढ़ा जो प्रथम मोह बस, जो मोह के अधीन थे वो डूब गए, लेकिन जो मोह के अधीन नहीं है, ममता के अधीन है, जो अपने भगवान की ममता को प्राप्त करने के लिए दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, वो थोड़ी ममता दो प्रकार की होती है। एक ममता संसार के साथ जुड़ी है, वो मोह का कारण होती है, और एक ममता जो भगवान के साथ जुड़ी है, वो मोह से उद्धार का कारक होती है। तो यहाँ जो मोह है, बोले मोह बस तो थे, लेकिन जिनकी संसार के प्रति मोह भावना थी वो बूढ़ गए, अर्थात शरीर के प्रति मोह भावना। शरीर के प्रति मोह भावना माने मैं तोड़ दूंगा, ऐसे ऐसे अंगड़ाई लेकर के चलते थे, वो सब बूढ़ गए। और जो भगवान के प्रति समर्पण था, जो ये कहते थे कि इन प्रभु के अलावा कोई और नहीं है जिसके गले में सीता जी की जयमाला पढ़नी चाहिए, वो जो भक्त हृदय के और भगवान के प्रति अनुराग रखने वाले भक्त जन थे, वो सब उससे बच गए डूबने से। प्रभु जो चाप खंड महिदारे, देख लोग सब भय सुखारे। चाप खंड महिदारे कहाँ डाल दिया? जमीन में डाल दिया प्रभु ने। दोनों चाप खंड माने दो धनुष के टुकड़े दो हो गए, तो दोनों जमीन में डाल दिए। तो किसी ने अजगौ से पूछा कि महाराज तुमको क्या मिला? तुम तो टूट के खामखा में दो हो गए और पैरों में और फेंक दिया आपने, तुम्हें क्या मिला इससे? तुम्हारा कोई सम्मान हुआ क्या इससे? तो बोले इससे बड़ा कोई सम्मान क्या होगा कि मुझे तोड़कर ही सही, लेकिन टूटने का हेतु क्या है? मेरे टूटने का हेतु ये जो जोड़ी कितने समय से लोग प्रतीक्षा रखते, कितने आंसू बह गए इस जोड़ी को एक करने के लिए, और जिस जोड़ी को एक करने के लिए संसार आंसू बहाता हो, उसके जोड़ने में अगर मेरा काम आ जाए तो इससे टूटने से लाभ और ज्यादा किसमें है? इनको जोड़ने के काम अगर मैं आ सकता हूं तो मेरा वह टूटना भी मेरे लिए बड़ा लाभदायक है। तो बोले टूट तो गए महाराज, लेकिन पड़े तो पैरों में ही हो। बोले जिनके पैरों में पड़ने के लिए कोटि कोटि जन्म लोगों को लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके चरणों में आश्रय प्राप्त नहीं हो पाता। अगर उन्होंने अपने चरणों में अपने हाथों से स्थान दे दिया है, इससे बड़ा मंगल और क्या हो सकता है मेरे लिए? देख लोग सब भय सुखारे, और अगर मेरा कोई अनहित हुआ होता,
मेरा कोई अपकार हुआ होता तो इसमें लोग सुखी नहीं होते, क्योंकि वो तो गुण गए जो दूसरों के अपकार में सुखी होते। गुण सो सकल समाज, जो दूसरों का अपकार देख करके सुखी होते वो तो गुण गए। अब जो बचे हैं वो तो अच्छे वाले हैं। तो ये जो अच्छे वाले हैं अगर ये सुखी हो रहे हैं तो ये दूसरों के उपकार में ही सुखी होते हैं। ये सुखी है इसका मतलब कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन, राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीज पुल कावली बाढ़ी, बाजे नव गह गहे निशाना, देव बधु नाचे करी गाना। क्या करें, आज कुछ और सोच के आते थे कि भाई हो जाएगा और अच्छे से जयमाल होगा, लेकिन अब क्या किया जाए, वो तो जयमाल फिर भी जल्दी जल्दी में और बल्कि समय हो गया है, लेकिन अब आज करवा ही दिया जाए हैं? हाँ वो तो रहेगा, आप जयमाल आज करवा दिया जाए। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि सा, प्रभु प्रसन्न दे शीसा। सभी देवता प्रसन्न है, देव बधुए नृत्य कर रही हैं, आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है, ब्रह्मा आदि सभी मुनीष प्रसन्न है। बरसई सुमन रंग बहुमाला, गावे किन्नर गीत रसाला। पूरा मंगलमय वातावरण रही, भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहीं जाता नर नारी, भंजव राम समुधन भाई। लोक चर्चा में ये बात आ गई है, संसार भर में चर्चा शुरू हो गई कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया है। बंदी मागध सूत गम, विरुद्ध बदई मति धीर, करें निछावर लोग सब, हय गय धन मति मनि चीर, झांझे मृदंग शंख शहनाई, भेरी ढोल दुबिया सुहाई, बाजई बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुबतिन मंगल गाए। सीता जी की सखियां भी और अन्य युवतियां सब मंगल गान में लगी हैं। सकिन सहित हर्षी अति रानी, रानी सुनैना और वो सखियां जो उनको अभी समझा रही थी वो सब साथ में है और बड़ी प्रसन्न है। और कैसी प्रसन्न है? सुखद धानु पराजनु पानी। राम जी ने कहा था ना, क्या कहा था कि का बरसा जब कृषि सुखाने, जब सूख ही जाए तो पानी बरस भी जाएगा तो क्या फायदा। तो करीब करीब सुनैना जी की वही स्थिति हो गई थी। सुनैना जी के मन के धान सूखने ही वाले थे, तो वैसे ही ये सब घटना हो गई। तो अब कैसी प्रसन्न है, जैसे सूखते हुए धान के खेत में पानी मिल जाए तो दूसरे दिन जाओ तो सवेरे कैसा लगता है वो खेत, लहलहा जाता है, बिल्कुल हरा हरा दिखाई देता है। कल जो पेड़ धान के ऐसे मुरझाए थे आज वो सब प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो सुनैना जी भी ऐसी प्रसन्न है। कैसी? बोले सुखद धान पराजनु पानी, जनक लहेउ सुख। जनक जी कैसे सुखी है? बोले जनक लहेउ सुख सोच बिहाई। जनक जी तो वैराग्य से युक्त प्राणी है, योगी हैं, उनके मन में सोच कभी आता नहीं है। लेकिन सीता जी पुत्री है और सांसारिक धर्म के निर्वाह के रूप में सीता जी के जीवन में एक दामाद के रूप में सीता का जीवन साथी आवे, ये जनक जी की महती अभिलाषा है। समय हो चुका है, इसलिए ये जिम्मेदारी बोझ सिर पर है। तो ये
ऐसा सिर पर बोझ था मानो कोई अथाह समुद्र को तैरना दुर्गम हो गया हो। ऐसे तैरते तैरते महाराज जनक आज इतना थकित हो चुके थे। अब जब ये घटना हो गई तो कैसा लगा? बोले जनक लहे सुख हुआ। आज इस घटना ने जनक जी को सुखी किया। कैसा सुख हुआ? बोले सोच बिहाई, जितनी चिंता थी वो हट गई। फिर क्या हुआ? बोले पैरत थके थाह जनु पाई, जैसे कोई अथाह समुद्र में, नदी में, नाले में तैरते तैरते थक गया हो, उसकी सांस चुकने वाली हो कि अब तो लगता है डूबना ही पड़ेगा, लेकिन तभी उसको लगा कि बहुत उथला क्षेत्र आ गया है। और फिर जब पैर टिका के देखा तो खड़ा हो गया, गांठों से भी पानी नहीं था। तो तैरत थाह थके थाह जनु पाई, ऐसे जनक जी प्रसन्न हुए। और श्रीहत भय भूप धनु टूटे, और जो अभी तक अभिलाषा लगाए बैठे थे राजा कि देखे शायद इनसे भी न टूटे, क्या सोच रहे थे वो? अच्छे वाले तो सोच रहे थे कि अरे ये टूटे, ये टूट जाए, और ना भी टूटे तो जनक जी को इनके साथ विवाह कर ही देना चाहिए। क्या हठ लिए बैठे? वो तो अच्छे वाले ये सोच रहे थे, लेकिन जो कुछ ये वाले थे कि शायद इनसे भी न टूटे, तो कहो फिर कोई नई घोषणा हो जाए, इस उम्मीद में बैठे थे। तो श्रीहत भय, उनकी तो कांति ही खो गई है, चेहरा मुरझा गया है, लगता है कि कहीं से जूते खा गया है। क्या करे भाई? श्रीहत भय धनुष जनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। जैसे दिन निकल आवे तो दिया कितना टिमटिमाता नजर आता है। रात में दिए का प्रकाश कैसा लगता है? दिए के प्रकाश में ही हम लोग देख पाते हैं। दिया हमारा दर्शक बन जाता है, लेकिन वही दिया दिन में तो दिखाई तक नहीं पड़ता है। बोले हाँ जल रहा है क्या? जब बहुत गौर करो तब लगता है कि वो जल रहा है। तो ऐसे जैसे दीपक दिन निकलने पर छवि से हीन हो जाता है, ऐसे ही वो राजागण छवि से हीन हो गए हैं। और सीय सुख ही बरनिय के भांति, और सीता के सुख का भला किस शब्दों से वर्णन किया जाए? जनु चातकीय पाई जल स्वाति, मानो किसी चातकी को, पपीहा की पत्नी, पपीहा को केवल और केवल जल पीना है तो तभी पीना है जब स्वाति नक्षत्र में गिरे। स्वाति नक्षत्र में बरसी बूंदों के बिना पपीहा जलपान नहीं करता है। तो मानो किसी चातकी ने, पपीहनी ने स्वाति का जल प्राप्त कर लिया हो, और कई बार तो पूरे जीवन निकल जाता है पपीहा को और जल से भेंट नहीं होती है। तो मानो किसी चातकी को स्वाति का जल मिल गया हो, ऐसी जानकी जी प्रसन्न है। रामई लखन बिलोकत कैसे, राम जी लक्ष्मण जी को कैसे देखते हैं? बोले जैसे चकोर कोई चंद्रमा को देखता है। सखिय संग सुंदर चतुर गावई मंगल चार, सतानंद तब आयस दीना, सीता गमन राम पही कीना। राम जी के पास सीता जी आई है, और सखिन मध्य सिय शोहति कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे, जैसे तमाम छवियां हो आसपास और बीच में कोई महाछवि हो, ऐसी सीता जी सखियों के बीच में सोह रही हैं। और क्या लिए है? बोले कर सरोज जयमान सुहाई, कर सरोज जयमान सुहाई, और विश्व विजय शोभा जय छाई। लगता है कि
ललित जी अभी विश्व विजय करके आई हैं। तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम न कि परई न काहू। जो भीतरी प्रेम है वो किसी को दिखाई थोड़ी देता है, लेकिन भीतरी प्रेम के कारण जो चेहरे पर आभा है, प्रसन्नता है, वो सबको दिखाई पड़ रही है। बोले जाई समीप राम छवि देखी, निकट गई और राम जी को जब निकट से देखा है, आज पहली बार है कि राम जी का इतना निकट से दर्शन हो रहा है, तो रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। तो ऐसी रह गई जानकी जी मानो इनके भीतर जान है कि नहीं, मानो ये जीवित नहीं है, ऐसा लगे जैसे चित्र कोई रखा है। ऐसे बिल्कुल स्तब्ध होकर के एक तक देखती ही रह गई, क्योंकि अब तक जब जब देखा था तो मर्यादा थी, कभी गुरु जी सामने है, कभी पिताजी सामने है। कई बार प्रकरण आया ना कि नजर घुमा लेती थी चाहते हुए भी, चाहती तो थी देखना, लेकिन नजर घुमा लेनी पड़ती थी। अब कोई नहीं है जिसके कारण नजर घुमाने की आवश्यकता हो, क्योंकि अब तो आधिकारिक रूप से वो मेरे हो गए हैं। तो अब वो निकट से जाकर के देखती हैं, तो जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र रेखी। चित्र की तरह खड़ी की खड़ी रह गई और चतुर सखी लखी कहा बुझाई। चतुर सखी जो पास में साथ में है उनके, कि पहिरा बहु जयमाल सुहाई। काय खड़ी हो, ऐसे ही खड़ी देखती ही रहोगी खाली, जयमाला पहनाओ इनको। अब वो वाला नहीं था उपद्रव जो आजकल होता है जयमाला में, उचका देने वाला है। वो जो सखियां थी वो बड़ी शिष्ट थी, और जो राम जी के साथ थे वो कौन थे? वो तो लक्ष्मण जी है। क्या कहना, वो राम जी के खुद शरीर को उठाने वाले नहीं है, राम जी को यश को उठाने वाले हैं। कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जिससे राम जी के यश में प्रश्न चिन्ह लगे। तो वो भला क्या करेंगे? तो सुनत जुगल कर, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश बहिराई न जाई। प्रेम में विवश है, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, हाथ ऊपर उठ नहीं रहा है। और 6 वर्ष की सिया जो है, 12 वर्ष के राम जी है, तो ऊंचाई भी है, हाथ वहां तक पहुंच भी नहीं रहे हैं। सखियों ने सुंदर एक गीत गाया। क्या गाया? कि झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया जो मेरी छोटी है, झुक जइयो सिया जो मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया जो मेरी छोटी है। तुम हो बड़े बलबीर, अरे तुम हो बड़े बलबीर, सिया जो मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुबीर, सिया जो मेरी छोटी है। जय माला लिए कब से ठाड़ी, जय माला लिए कब से ठाड़ी, मन में व्याकुलता है गाड़ी, इनको लागो है दुखन शरीर, अरे इनको लागो है दुखन शरीर, सियाजू अभी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुबीर, सियाजू अभी छोटी है। अरे तुम तो हो राम जी के, अरे तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा।
समाजा। ये इनके अपने घर के गांव के लोग हैं, इनके सामने कैसे क्या करें ये विवश है। अरे तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा और हम हैं जनक के करीब। सियाजू अभी छोटी है झुक गयो तलक रघुबीर। सियाजू अभी छोटी है। लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी। लक्ष्मण जी दुविधा को जान गए कि क्या समस्या है, ये पहुंच ही नहीं पा रही वहां तक। तो राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी। राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी। और सबने क्या कहा, बोले जय 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 रघुबीर। ललित अभी छोटी है झुक जयो तनक रघुबीर। ललित अभी छोटी है सियाजू मेरी छोटी है। झुक जयो तनक रघुबीर। ललित अभी छोटी है। सीता जी का हाथ पहुंचता नहीं है वहां तक। बड़ी पशुपेश में कैसे जयमाला पहनाया जाए। सखियों ने कहा तुम क्यों नहीं कुछ करते, ऐसे ही बस सहबाला बने चले आए हो, खाली सहबोला बने घूम रहे हो, करो ना कुछ। बोले क्या करें, बोले इनका हाथ नहीं पहुंच रहा है। राम जी ऊंचे हैं, सिया जी छोटी है। तो लक्ष्मण ने कहा 1 मिनट लगेगा, रुको। क्या लक्ष्मण जी ने तुरंत जो है राम जी के तरफ फेरा नहीं, देखा नहीं, तुरंत उनके पैरों में गिर पड़े। और जैसे गिरे तो भगवान उनको ऐसे उठाने के लिए झुके, और जैसे झुके तो सिया जी ने जयमाला पहना दी। रघुवर उर जयमाल देखी देव बरसई। सुमन सकुचे सकल भुआल। जब बिलो की रवि कुमदगन। बोले पुर व्योम बाजने बाजे। खल भय मलिन साधु सब राजे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 राम। बंद कर दे, बंद कर दे। ओम चंद्र